हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग चल रहे थे अपने टॉपिक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पर। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम 3 एक्सरसाइजेस पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 12.4 को डिस्कस करेंगे। और जो 12.4 एक्सरसाइज है वो किस थ्योरम पर बेस्ड है, ये बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वो थ्योरम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो थ्योरम बेटा देखो ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब क्या लिखा है कि जैसे आपके पास टू ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, और कोई दूसरा ट्रायंगल आपको दे रखा है पी क्यू आर। यहां बेटा मान लिया ए बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है? तो वन लाइन से शो करेंगे। और बी सी इक्वल है क्यू आर के, और बेटा ए सी जो है वो इक्वल है मान लिया आपका पी आर के। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की थ्री साइड्स इस ट्रायंगल की थ्री साइड्स की इक्वल है। आप देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आप देखो बच्चों, ए बी किसकी इक्वल है बेटा? पी क्यू के। ए बी इक्वल है पी क्यू के। बी सी, ये बी सी किसकी इक्वल है बच्चों? क्यू आर के। और बेटा ए सी किसकी इक्वल है? पी आर के। तो यहां पर जब इसकी ये थ्री साइड्स, इस ट्रायंगल की थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स की इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल बेटा कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। तो ABC हमारा जो होगा वो ट्रायंगल PQR के कैसा हो जाएगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों ये थ्योरम है, ये आपको याद रखनी होगी। इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर अभी नहीं कराएंगे, बाद में जो हमारी थ्योरम्स हैं, पीछे भी हमने थ्योरम्स को छोड़ रखा है, तो उनका एक साथ हम प्रूफ करा देंगे बेटा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि इस थ्योरम को कैसे हमें लगाना है ये हम सीखेंगे। तो ये थ्योरम, ये जो लिखी हुई है थ्योरम बेटा कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और इसी थ्योरम को हम बेटा बोल देते हैं एस 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 रूल। एस 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 रूल, एस 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 का मतलब क्या है यहाँ पर? साइड 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 रूल। मतलब आप तीनों साइड ही तो ले रहे हो, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल दिखा रहे हो, तो इसलिए बेटा हम इसको क्या बोल देते हैं? एस 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 रूल। क्लियर है? तो चलो अब चलते हैं बेटा हम अपने जो थ्योरम है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। देख, तो बच्चों देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, है ना? और एक्सरसाइज हमारी कौन से रूल पर बेस्ड है? ट्रिपल एस रूल पर बेस्ड है, मतलब साइड 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 रूल पर बेस्ड है। और साइड साइड रूल हमारा क्या था वो मैंने अभी आपको बताया ही है बेटा, है ना? कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इन फिगर इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको फिगर दे रखा है, अभी मैंने यहाँ पर फिगर नहीं बनाया तो एक बार मैं फिगर भी बना लेता हूं। फिगर ये है बच्चों, ए सी, और ये दो पॉइंट और हैं, एक पॉइंट है यहाँ बी और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर डी। इसको यहाँ ज्वाइन किया है और इसको यहाँ पर ज्वाइन किया है, ये इसका फिगर है। ये पॉइंट हमारा ई है। ठीक है, ये फिगर आपको बेटा बुक में गिवन है। तो गिवन क्या है, पहले गिवन को लिख लो। गिवन है ए बी हमारा किसकी इक्वल है? सी डी की इक्वल है। ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी आपको दिख गया होगा, ए बी है कहाँ? ये रहा ए बी, ये है ए बी किसकी इक्वल है? सी डी की इक्वल है, इसके इक्वल है।
मतलब ये और ये इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC। AD साइड ये है, ये पूरी साइड। AD किसकी इक्वल है? BC के इक्वल है। BC ये पूरी साइड है। AD इक्वल टू BC है। ठीक है, ये भी लिख लो। AD इज इक्वल टू BC, ये भी हमने राइट कर लिया। अब आपको जो प्रूव करना है वो देखो, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ADC is congruent to triangle CBA. ADC is congruent to triangle CBA. तो ADC ट्राइंगल है कहाँ? ADC, ये ट्राइंगल है ADC और एक इसके इक्वल है CBA के इक्वल है। ये आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करना है। ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, ये आपको बेटा यहाँ पर प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं कि जो ADC और CBA ट्राइंगल इस फिगर में दिख रहे हैं ना, उनको अलग अलग बना लो। देखो यहां बना लेते हैं। पहले बना रहा हूं मैं ADC। ये इस शेप का है तो इसे यहां बना लो। ABC, ये ADC ट्राइंगल हो गया। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बेटा? CBA। तो CBA कहां है? देखो CBA, ये ट्राइंगल आप यहां बना लो। ये ट्राइंगल बना लीजिए CBA। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, ये जो CD है ये किसकी इक्वल है? AB के। मतलब इसमें देखो CD ये है, ये किसकी इक्वल है? इस AB के इक्वल है। और AD, AD कहाँ है बेटा? ये रहा। AD किसके इक्वल दे रखा है? ये BC के इक्वल है। BC कहाँ है बेटा? ये साइड है। AD हमारी किसकी इक्वल है? BC की इक्वल बेटा। क्लियर हो गया होगा यहां तक? तो पहले तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। प्रूफ देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA। ADC और CBA को देखिए, CD इक्वल है AB के, ये आपको गिवन है। गिवन है ना बेटा? देख लीजिए CD किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, CD इक्वल टू AB। और बच्चों जो AD है, AD इक्वल है हमारा BC के। AD इक्वल टू है BC के। देख लीजिए AD किसकी इक्वल है? BC के इक्वल है। ये भी आपको गिवन है। अब बच्चों एक और चीज देखिए, यहां पर दोनों ट्रायंगल में AC और AC, जो AC साइड है, ये AC साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ जो AC है वो हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा? AC की इक्वल हो जाएगा। ये कैसी है बेटा? ये हमारी कॉमन साइड है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड, मतलब यहाँ पर ये तीसरी साइड भी, यहाँ पर ये तीसरी साइड के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल की अगर तीनों साइड इस दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, तो बाय द SSS रूल, मतलब SSS रूल यही तो था कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाय SSS रूल, ट्रायंगल ADC is congruent to triangle CBA। ट्रायंगल CBA, जो ADC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? CBA के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और आपको प्रूव क्या करना था बच्चों? देखना कि ADC हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बेटा? CBA के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो यही बस हमें इस क्वेश्चन में दिखाना था। आई होप समझ में आया होगा कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस रूल से? बाय SSS रूल। और दिखाया कैसे? ये आप देख लीजिए बेटा कि ADC ये ट्रायंगल देखो मैंने बना लिया, ADC बिल्कुल अलग। और दूसरा है CBA, ये ट्रायंगल अलग बना लिया। और
बाकी हमें यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है कि CD किसके इक्वल है, AB के, तो CD इज इक्वल टू AB रख दिया। और AC किसके इक्वल है, AC तो AC के इक्वल होगा बेटा, दोनों में कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC रख दिया। और AD हमारा किसके इक्वल है, AD इक्वल है BC के, AD इक्वल टू BC बेटा ये गिवन में था तो गिवन में रख दिया। यानी कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से बेटा, बाय SSS रूल से। आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। तो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा हम अपने सेकंड क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी हमने डिस्कस किया है, आप सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या, इन अ ट्राइंगल PQR if PQ is equal to QR and L, M and N are the midpoints of the side PQ, QR and RP respectively, prove that LN is equal to MN। बेटा जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि PQR कोई ट्राइंगल है, ये है कोई ट्राइंगल PQR। इस PQR में PQ QR के इक्वल है, जो PQ है ना ये PQ किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो ये बात हम गिवन में लिख लेते हैं, है ना, कि PQ इज इक्वल टू QR है। और क्या गिवन है, L, M, N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड PQ। PQ का मिड पॉइंट है L, PQ का मिड पॉइंट है L, और QR का मिड पॉइंट है M, QR का मिड पॉइंट है M, और N किसका मिड पॉइंट है, RP का, RP का मिड पॉइंट है N। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये L मिड पॉइंट है PQ का, और M मिड पॉइंट है QR का, और PR का मिड पॉइंट क्या है आपका, N है। बच्चों देखो अब आपको जो प्रूव करना है, Ln इज इक्वल टू Mn प्रूव करना है। Ln ये है और Mn ये है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो साइड है, जो थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं, है ना, अब देखो Ln दिख गई होगी। Ln किसके इक्वल है बच्चों, Ln सॉरी ये है Ln, ये Ln किसके इक्वल है, Mn के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पहले तो ये लिख लीजिए, L, M and N are the midpoints of L किसका मिड पॉइंट है, PQ का, M किसका मिड पॉइंट है, QR का, एंड N किसका मिड पॉइंट है, PR का। ठीक है, और आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, Ln इज इक्वल टू Mn, Ln इज इक्वल टू Mn। ये आपको प्रूव करना है कि Ln हमारा किसके इक्वल है, Mn के इक्वल है। अब प्रूफ देख लीजिए बच्चों, इसका प्रूफ हम कैसे देंगे। Ln तो दिख गया होगा, Ln ये है, और Ln को किसके इक्वल दिखाना है, Mn के इक्वल दिखाना है बेटा। ठीक है, तो देखो सुनो बच्चों, आपको यहां पर एक चीज गिवन है कि जो मेरा PQ है वो QR के इक्वल है, PQ इज इक्वल टू QR, ये गिवन है। तो अगर PQ इज इक्वल टू QR है तो फिगर को देखो, ये PQR ट्राइंगल है। सपोज कर लो, देखो मैं यहां पर PQR बना देता हूं, जिससे आपके समझ में ये आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये PQR है, आपको गिवन है कि PQ मेरा QR के इक्वल है। PQ किसके इक्वल है, QR के, PQ इक्वल टू QR है। तो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है, तो उस ट्राइंगल के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये साइड इसकी इक्वल है, इस साइड का अपोजिट एंगल है ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल है बेटा ये। देखो इसके QR के ठीक सामने P आ रहा है और QP के ठीक सामने R आ रहा है। तो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं, तो बेटा उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो
अब आप इस फिगर को देख लीजिए, वही मैं बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि एंगल आर, ये वाला एंगल, तो ये देखो एंगल आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। समझ गए बेटा? तो यहां पर मैं वही लिखूंगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, एंगल पी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एंगल P मेरा एंगल R के इक्वल हो गया, ये बात तो यहां तक ट्रू है। अब बच्चों सुनो, क्योंकि PQ इज इक्वल टू क्यू आर है, आप थोड़ी देर के लिए लेट कर लो कि PQ और QR दोनों इक्वल तो हैं ही, और ये मैंने क्या लेट कर लिया कि X की इक्वल है, किसकी इक्वल है, X की इक्वल है। ये बेटा क्योंकि समझने में आसानी होगी, अब आपको देखना, मैंने PQ को भी X मान लिया और QR को भी क्या मान लिया, X मान लिया। देखो यहां से देख लीजिए, PQ मेरा X है और QR भी कितना है, X है। तो यहां से फिगर से देख के बताना बच्चों कि जब PQ X है और L है मिड पॉइंट, L क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो कि उस लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मतलब ये L है, तो बेटा अगर ये मिड पॉइंट है तो LQ और LP ये दोनों इक्वल होंगे। मिड पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो कि किसी भी लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो यहां पर L अगर मिड पॉइंट है तो LQ और LP कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे बेटा। LP और LQ कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर आप देखिए बेटा कि ये मैंने साइड X मानी थी, ये टोटल साइड कितनी मानी है, X। यहां पर मान लेता हूं मैं, ये है आपकी X साइड। देखिए आपने यहां लिखा है ना PQ इज इक्वल टू एक्स, PQ को क्या माना है आपने, X माना है, और QR को भी क्या माना है बच्चों, QR को भी आपने X माना है। PQ को भी X माना है और QR को भी X माना है, और ये L है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये मिड पॉइंट क्या करेगा, आधा आधा कर देगा, आधा इधर और आधा इधर, ठीक है। तो X का आधा कितना होगा बेटा, x/2, ये टोटल साइड X है, तो इसका X का आधा कितना हो जाएगा बेटा, x/2, तो x/2 ये हो गया और x/2 ही हो गया ये। ऐसे ही यहां देखिए, ये जो M है, ये M किसका मिड पॉइंट है, QR का। M किसका मिड पॉइंट है, QR का, और ये टोटल QR आपके पास X है, तो इसका मतलब QM, मतलब आधा इधर होगा आधा इधर होगा, तो X का आधा कितना होगा, x/2, आधा हम निकालते हैं 2 से डिवाइड करके, है ना, x/2 ही हो जाएगा। अब इस फिगर को आप अच्छे से देख रहे होंगे बेटा, यहां देखो, अब आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल PLN, PLN, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए बेटा, PLN के बाद दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए, दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया RMN, RMN, ये दोनों ट्रायंगल आपने ले लिए। देखो इधर होके मैं आपको बताता हूं बेटा, PLN ये ट्रायंगल है, और RMN ये ट्रायंगल है। तो PLN और RMN ले लीजिए, इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हो, PLN दिख गया बेटा, PLN ये है ट्रायंगल, है ना, PLN, और RMN ये ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए कि जो PL साइड है, ये PL आपको किसकी इक्वल दिख रही है, MR के, PL इज इक्वल टू MR, PL इज इक्वल टू MR, और एंगल P किसकी इक्वल है बेटा, एंगल P किसकी इक्वल है, एंगल
आर के। एंगल पी किसकी इक्वल है बेटा? एंगल आर के। देखो यहां पर दे रखा होगा, ये रहा एंगल पी हमारा एंगल आर के इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव किया था। और एक और चीज देखो बेटा, ये एन जो है ना, ये एन भी मिड पॉइंट है पी आर का। एन किसका मिड पॉइंट है? पी आर का। अगर ये एन पी आर का मिड पॉइंट है तो क्या होगा? अगर ये एन इस पी आर का मिड पॉइंट है तो क्या होगा बेटा कि ये जो होंगे पी एन और एन आर दोनों आधे आधे हो जाएंगे। मतलब आधा होगा ये वाला पार्ट और आधा होगा ये वाला पार्ट, है ना? तो जब आधे आधे हो गए तो इसका मतलब है कि ये जो पी एन है और जो एन आर है, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा एन मिड पॉइंट है, तो एन पी और एन आर दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एन पी इक्वल होगा एन आर के। क्यों इक्वल होगा? सिंस एन इज मिड पॉइंट। एन क्या है आपका? मिड पॉइंट है। अब देखो बच्चों, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि एक ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल। देखो अब यहां दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी एल एन और दूसरा है आर एम एन। पी एल एन आर एम एन दोनों ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल की दो साइड, ये पी एन और पी एन, देख रहे हो बेटा? पी एन और पी एन, इस ट्रायंगल की दो साइड और इसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड, ये वाली साइड और इनके बीच के एंगल के इक्वल है। तो एक ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और बीच के एंगल के इक्वल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप? यहां बेटा आपकी प्रॉपर्टी एस ए एस लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? एस ए एस, दो साइड और बीच का एंगल, ठीक है? तो बाई एस ए एस प्रॉपर्टी, बाई एस ए एस रूल, रूल लिख दीजिए। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? पी एल एन बेटा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? मैंने आपको कई बार बताया है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर बेटा हम करस्पॉन्डिंग पार्ट को लेते हैं। देखो पीएल के करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो पीएल के जो इक्वल है वही करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। तो पीएल इक्वल है एम आर के, तो आपने यहाँ एम आर लिख लिया। और लास्ट पॉइंट आपके पास क्या है? एम आर। एम आर और लास्ट पॉइंट बेटा ये आपके पास एन बच गया, तो आप ऐसे लिख लीजिए। अभी आप कंपेयर करिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट का कंपेयर करिए कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं वो आप ये जो लिख रहे हो ट्रायंगल की जो लेवलिंग कर रहे हो, इससे वो करस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे? तो देखो पी एल इक्वल टू एम आर, बात सही है। एल एन इज इक्वल टू, यहाँ देखो एन पी होना चाहिए। एन पी किसकी इक्वल होना चाहिए? एन आर के। तो एन पी एन आर के इक्वल होना चाहिए, यहाँ एन एम बनेगा। बेटा देखो ये एन पी को किसकी इक्वल होना चाहिए? एन आर की इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है? एम एन बन रहा है। तो मतलब हमारी लेवलिंग जो लिखी हुई है ये गलत है। लेवलिंग क्या है? गलत है। तो लेवलिंग आप सही कर लीजिए। लेवलिंग को कैसे सही करोगे ये देख लीजिए बेटा। आप कुछ मत करिए, एन को तो वहीं रहने दो। आप बस ये एम आर लिखा हुआ है ना, इसे आर एम लिख दीजिए। क्या लिख दोगे? आर एम। आर एम एन। अब आप देख लीजिए बेटा, पीएल किसकी इक्वल होगा? आर एम के। सही है, पीएल इज इक्वल टू आर एम या एम आर, एक ही बात है। और एनपी किसकी इक्वल होना चाहिए? एनपी इक्वल होना चाहिए एनआर के। तो देखो एनआर ही बन जाएगा। लेबलिंग सही हो गई। तो इसका मतलब है कि आप इससे ये जो पहले लिखा है ना आपने बेटा, इसको नहीं लिखेंगे। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट ना होकर, मतलब ये लेबलिंग गलत है। लेबलिंग का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं आएंगे आपके, इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट और ये जो लिखा हुआ ट्रायंगल इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको इसलिए बेटा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे सेम आ जाने चाहिए। तो आप इसको नहीं लिखेंगे। तो एस रूल से ट्रायंगल पीएलएन किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? आरएमएन के। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना था? एल एन इज इक्वल टू एम एन प्रूव करना था। देखिए बच्चों, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल होंगे। तो देखो बच्चों, पीएल इक्वल होगा आर एम के, दे रखा है। और ये एल एन किसके इक्वल होगा? एम एन के। एल एन इज इक्वल टू एम एन, यही आपको यहां पर दिखाना था। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इधर से ले लो, फिर मैं यहां से हट जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है 12.4। और जो आगे वाली हमारी एक्सरसाइज है वो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है बेटा तो हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।